में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, यही बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए, तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। आपको लगा होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में संतोष जी ने आखिर नीतीश कुमार के उस पुराने बयान को क्यों दिखाया है। जी हाँ, उसी बयान के सहारे तो हम कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जब से आरजेडी का गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार इस तरफ आए, चाहे वो गडकरी जी का मंच रहा हो, चाहे वो जेपी नड्डा जी का मंच रहा हो, चाहे अमित शाह जी का मंच रहा हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी का मंच रहा हो, गठबंधन टूटने के बाद जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, समारोह हुआ है, नड्डा जी का तो पीएमसीएच और आईजीएमएस में कार्यक्रम होगा, याद होगा। हर कार्यक्रम में नीतीश कुमार एक बात जरूर दोहराते थे, जिन बातों की चर्चा हमने इस खबर को की शुरुआत में हमने की है कि भाई हम लोगों से गलती हो गया, अब नहीं हम छोड़ने वाले हैं। लेकिन आज लगभग 7 मिनट 11 सेकंड उन्होंने भाषण दिया है, लेकिन उस भाषण के दौरान एक बार भी उन्होंने वो बातें नहीं दोहराई जो बातें पिछले 1 वर्ष से लगातार वो दोहराते आ रहे हैं। हर सभा में, मतलब हर सभा में उन्होंने ये बातें दोहराई जो बातें आज नहीं दोहराई है। फिर अचानक आज आपको उनको वाजपेयी जी की भी याद आ गई। मंच पर सामने नीतीश कुमार बैठे हुए थे और चर्चा वो वाजपेयी जी की करेंगे, और वाजपेयी जी की चर्चा के साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार के विकास में उनकी भी बड़ी भूमिका है। ये संयोग नहीं है, इसको आप संयोग नहीं कह सकते। नीतीश के काम काज करने की शैली ही यही है, मतलब राजनीतिक कामकाज, राजनीतिक खेल का जो है यही तरीका है। आज उन्होंने कुछ संकेत में बहुत बड़ी बातें कह दी हैं, और हाल के दिनों में उनकी गतिविधियों पर, अगर राजनीतिक गतिविधियों पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि वो लगातार बीजेपी से दूरी बनाते जा रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होना, प्रधानमंत्री द्वारा एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई, उसमें चंद मिनट बाद ही वो बाहर आ गए। फिर 2 दिन बाद उन्होंने ट्वीट करके मोदी को बधाई दी कि चलिए, आपने खेल का जो कार्यक्रम कराया उसकी मन की बात में चर्चा किया था, इसके लिए आपकी बधाई। तेजस्वी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उसको लेकर भी बधाई। इसके अलावा कल भी जिस तरीके से अनमनस्क भाव से वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, उद्घाटन हुआ और सीधे वो लौट गए अपने आवास, कोई गतिविधि नहीं। राजभवन में भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गए, कहीं कोई मुलाकात नहीं। रैली में एक बार पहुंचे, आप देख ही रहे हैं पीछे वीडियो, चढ़कर क्या कहते हैं, पीछे जो आप देख रहे हैं खुली गाड़ी में नीतीश कुमार के साथ वो घूम रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, नीतीश भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मंच पर उसने भाषण में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे नीतीश मोदी को पहले की तरह बहुत ज़्यादा तारीफ करते रहे, नहीं कुछ ऐसा लगा। हम आपको सुनाएंगे, कुछ बातें उनकी सुनाएंगे कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ कह दिया है, और ये क्यों ये बातें हो रही हैं ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा है। तो पहले नीतीश कुमार का कुछ भाषण का अंश, 2-3 मिनट भाषण का अंश आप सुन लीजिए, उससे बहुत कुछ आप समझ जाइएगा। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज रोहतास जिले के विक्रमगंज में पधारे। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही यहां उपस्थित बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो काम होने वाला है, 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 4 योजनाओं जिनमें बिजली उत्पादन, पथों और पुलों के निर्माण शामिल हैं, उनका शिलान्यास किया जा रहा है। यह सब की से जोड़ने का काम किया। अब ये काम तो हम लोगों ने पहले किया और अभी हाल में आप जान लीजिए कि कुछ नई बसावटें और कुछ नए घर बन रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और तय कर दिया है कि इसी साल 2025 के जून महीने तक बाकी सब लोगों का काम हो जाएगा। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, ये सब हो जाएगा। और उसके बाद 7 निश्चय 2 के अंतर्गत भी सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। और उसके बाद आप जानते ही हैं, युवक युवतियों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और अभी तो इस बार भी और पिछले साल भी अंतिम समय में कुछ जगह घूमे और इस बार भी जनवरी फरवरी में सब जगह हम लोग गए हैं। हमारे जितने साथी हैं वो सब मंत्रीगण और सब लोग जगह जगह पर गए हैं और उसी में हम लोगों ने देखा कि भाई कहीं कोई कमी या कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसका भी नाम हम लोगों ने उसी में देखा और उसमें हम लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए के दर से 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई और उसका काम भी हम लोगों ने शुरू किया और बहुत तेजी से सब काम हो रहा है। अब बिहार के विकास के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितना बड़ा काम सब हो रहा है। इस बार जो चुनाव हुआ तो उन्होंने तो जुलाई 25 के बजट में भी बिहार के विकास हेतु आर्थिक सहायता का घोषणा किया और इस बार फिर 2025 में बजट से बिहार में जो कुछ भी किया, मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की है। और उसके बाद एक बार और अभी हाल में उन्होंने किया है, पहले 2018 से इनकी सरकार का इन लोगों ने 6 राज्यों में खेलो इंडिया, अब उसके बाद इन्होंने बिहार के लिए भी किया है नए साल में। अब इसके लिए कितनी खुशी की बात है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में ये सब जो काम किया यहां पर भी करा दिया। तो जो कुछ भी है बिहार को मिला है, गौरव की बात और खुशी की बात है कि हाल ही में तो केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि अब जानते ही हैं, आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे और वो सब कहां कभी किया था, पहले भी उसको जो राज मिला था। तो अभी आप करना शुरू कर दिए हैं, ये इतनी बड़ी चीज है। तो इसलिए एक एक चीज याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा ना कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। तो जो इन्होंने समूचे के लिए काम किया और बिहार को भी उससे कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए नमन करिए। और हम यही कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। अब अंत में इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत
नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और बिहार के राज्यपाल महोदय यहाँ हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं और अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर। सुन लिए भाषण, क्या कहने, क्या मतलब है, चुनावी सभा ही समझिए। इस पूरे भाषण के दौरान जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है कि उस पूरे कार्यक्रम को से अपने आप को वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होती ही रहती है, आए दिन स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होती है, सब लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी हैं, लेकिन सबके बावजूद भी नीतीश नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगा है। और नाराजगी की भी वजह है, क्योंकि वो लगातार ललन सिंह हो या संजय झा, दोनों को सीट के तालमेल को लेकर दबाव बना रहे हैं कि जल्दी घोषणा कीजिए, जल्दी घोषणा कीजिए। और बीजेपी लगातार बचने की कोशिश कर रहा है। मतलब सम्राट चौधरी से भी नीतीश ने कहा कि भाई सीट बंटवारा कर लो, कितना क्या सीट कहाँ कैसे लड़ना है, सो पिछले बार वाला चुनाव नहीं होनी चाहिए। मतलब जो गठबंधन के लोग हैं उनको कितना सीट देना है, क्या करना है, सब क्लियर करिए, जल्द से जल्द कीजिए, मतलब विलंब मत करिए। और लगातार इस बात को नज़रअंदाज कर रही है बीजेपी। ऐसे में नीतीश को कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये तो नहीं समझ रही है कि नीतीश कुमार मजबूर हैं, इसलिए हम कुछ जो चाहेंगे वही हो जाएगा। तो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होना, दिल्ली रहते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाए गए बैठक में 10 मिनट बैठकर बाहर निकल जाना और इस मंच से उन बातों को नहीं दोहराना जिन बातों को वो लगातार दोहराते आ रहे थे। और वाजपेयी की चर्चा संयोग नहीं था, वो एक बड़ा प्रयोग था। वो करके उन्होंने संकेत दे दिया मोदी को कि आप जैसे जैसे इन चीज़ों को टाल दिएगा, जितने दिनों तक टालिएगा, नीतीश कुमार कुछ भी फैसला लेने को स्वतंत्र है, फैसला ले सकता है। ये संकेत आज उन्होंने दे दिया है और उस संकेत का असर हमें लगता है कि 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चली है ना, वो बरबस अचानक नहीं है। सब कुछ नीतीश कुमार जोर घटा गुना करके चल रहे हैं। तो मोदी को भी समझ में आ गया होगा कि नीतीश नाराज है, और नीतीश का नाराजगी का मतलब क्या है, मोदी रोड शो और विक्रमगंज के सभा से भी महसूस हो गया होगा कि ललन सिंह भले उनके लिए भीड़ जुटाने की बात कर रहे हो, जदयू ने पूरे कार्यक्रम से अपने आप को दूरी बनाए रखा। ये साफ विक्रमगंज के जिस जनता से आप बात करिए, इशारों में इसकी बात की पुष्टि जरूर करते दी जाएगी, क्योंकि पिछली बार यही वो इलाका है जिन इलाकों में चिराग के सहारे नीतीश कुमार की पीठ में खंजर भोंका गया था। इसलिए जदयू इस पूरे कार्यक्रम से उसी अंदाज में अपने आप को दूर रखा और उसका असर विक्रमगंज के रैली में साफ दिखा।